नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत विद्या हजारीबाग पर। मित्रों, मैं हूं विद्याधर और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं ईशावास्योपनिषद का दूसरा भाग। इसमें मैं आपको 7वें मंत्र से 12वें मंत्र तक बताऊंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इसका जो 7वां मंत्र है वो क्या है, आप भी मेरे साथ वाचन कीजिए। स्क्रीन पर मंत्र आ रहा है, तो क्या है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। यस्मिन्, यस्मिन् सप्तमी एकवचन है, तो जिसमें अर्थात जिस स्थिति में विजानतः, वी ज्या धातु सत्री प्रत्यय विजान और फिर विजानतः माने ये विजानत हो गया, सत्री प्रत्यय लग गया ज्या में, तो और फिर विजानतः षष्ठी एकवचन, जैसे जगत का जगतः। तो यस्मिन जिस स्थिति में विजानतः जानते हुए का, तो जानते हुए जो मनुष्य है हमारे, जो परब्रह्म को जान लिए, तो यस्मिन जिस स्थिति में विजानतः जानते हुए मनुष्य का सर्वाणि भूतानि सभी प्राणी, सभी भूतानि सर्वाणि भूतानि माने सभी प्राणी आत्मा एव, आत्मा ही बना है, तो आत्मा एव आत्मा के समान ही, या तो आत्मा ही अभूत, अभूत माने हो गया है। कहना यह चाह रहा है कि जिस स्थिति में ये परब्रह्म को जानने वाले मनुष्य का सभी प्राणी अपने अनुभव में बता रहे हैं कि इससे सभी प्राणी आत्मा एव अभूत, आत्मा के समान ही हो गया है। तत्र मने उस अवस्था में एकत्वम अनुपश्यतः, सभी प्राणियों को एकत्व अनुपश्यतः मने देखते हुए का। देखिए, विजानता में भी षष्ठी एकवचन था, अनुपश्यतः में भी षष्ठी एकवचन, तो उस एकत्व को देखते हुए का कह शोक कह मोह, उस व्यक्ति के लिए क्या शोक क्या मोह रह जाता है। आसान है, देखिए क्या बताना चाह रहे हैं कि जिस कोई स्थिति में परब्रह्म को जानने वाले जो महापुरुष है, उस महापुरुष का सर्वाणि भूतानि जो सभी प्रकार के प्राणी है, वो अगर दी आत्मा एवं अभूत, आत्मा के समान ही हो गया, मैं अपने के समान ही हो गया, तो ऐसा तत्र मने उस अवस्था में जो मनुष्य है वो एकत्वम अनुपश्यतः, एकत्व को देखते हुए, सभी प्राणियों में एकत्व को देखते हुए कभी भी उसमें मोह और शोक नहीं रहता है। अर्थात उसमें मोह और शोक ये दोनों चला जाता है। जब सब प्राणियों में अपने आप को देखेगा, सभी में अपने आप को देखेगा और सभी को अपने में देखेगा, तो फिर आदमी कभी किसी से घृणा नहीं करेगा। यह है इसका 7वां मंत्र। तो कुछ नहीं, आसान है। अब देखिए इसका जो 8वां मंत्र क्या है। अब ऐसा आदमी कहाँ पहुंच जाता है, उसी का बताया 8वां मंत्र। तो सपर्यगाच्छु क्रमकायमव्रण अस्नावीरं शोधम पाप विद्धम कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभू यथा तथ्यतो अर्थान व्यदधाच्छ शाश्वतीभ्यः समाभ्यः, अर्थान व्यदधाच्छ शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। इसमें क्या बताया, बोले स मने वही आदमी जो ऐसा ऐसा कर रहा है, अच्छा काम जो कर रहा है, जो सभी प्राणियों में अपने आप को देख रहा है, अपने में सभी को देख रहा है, तो ऐसा प्राणी पर्यगात, पर्यगात मैंने प्राप्त हो जाता है। कहाँ पर, अब वो परमेश्वर का विशेषता बताया। देखिए सुक्रम है, पर्यगात में त को च हो गया, फिर छ को षष्ठी से छ हो गया श को, तो पर्यगात प्राप्त हो जाता है। सपर्यगात वह प्राप्त हो जाता है। कहाँ बोल रहा है, शुक्रम, शुक्र को प्राप्त हो जाता है। शुक्र मन तेज, तो उस तेज रूपी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। सब में द्वितीय है, अब इसके बाद जितना आएगा। अकायम, जिसका काय नहीं है, ऐसे ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। फिर बोले अव्रणम, म में हलंत है, फिर अस्नाविरम, तो अव्रणम जो व्रण से रहित है, जिसमें कोई प्रकार का छेद नहीं है, ऐसे पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है वह मनुष्य। फिर बोले अस्नाविरम,
स्नावीर माने होता है क्या, सिरा, शिरा माने सर। तो सिराओं से जो है, माने नए तत्पुरुष समास सब में, तो सिराओं से जो रहित है ऐसे परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। कौन? वही मनुष्य जो अपने आप में देख लेता है सभी को और सभी में अपने आप को देख लेता है। फिर क्या है, और बोले शुद्धम, शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो हमारे परमात्मा है उसको भी प्राप्त हो जाता है। और अपाप विद्धम, म से अ निकल जाएगा, शुद्धम में देखिए, तो अपाप विद्धम जो पापों से बंधा हुआ नहीं है। अपाप विद्धम जो पापों से बंधा हुआ नहीं। अब पापों से बंधा हुआ नहीं कहने का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर, जो परब्रह्म है वो पापों से बंधा हुआ नहीं, अर्थात उसमें किसी प्रकार का पाप नहीं है, और ऐसे परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। फिर बोले कवि ही, कवि मैंने सबको, सब ज्ञान वाला। कवि क्या होता है, जो ज्ञान जिसमें ज्यादा हो, तो सब जो सभी ज्ञान वाले, जो सबका ज्ञाता है, ऐसे ज्ञाता को प्राप्त हो जाता है वह मनुष्य जो अपने में सभी को देखता है एवं अपने को सब में देखता है। फिर बताए मनीषी, मनीष मैंने कहा था बुद्धिमान, तो जो बुद्धिमान है वैसे परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। फिर क्या बताया, इसमें एक चीज बताया कि ऐसे जो वह आदमी है वैसे तो प्राप्त हो ही जाएगा। तो फिर बता रहे हैं कि इसे कवि ही जो सर्वद्रष्टा सभी को ज्ञान वाला है, मनीषी मैंने बुद्धिमान है, परिभू, परि मना होता चारों ओर, भू मन व्याप्त, तो चारों ओर व्याप्त है, और स्वयं भू मन स्वयं ही उत्पन्न होने वाला है। और शाश्वतीभ्य, शाश्वती मन शाश्वत काल से, पंचमी बहुवचन शाश्वती का है, तो शाश्वत काल से समाभ्य, समाभ्य, शाश्वत काल से, सम मन काल होता है और ये समा मन काल होता है, जैसे कि शतम समाह बताए थे। तो शाश्वतीभ्य समाभ्य मन शाश्वत काल से यथा तथ्यतः, यथा तथ्यतः तथ्य के अनुसार, तथ्य के अनुसार, यथा मन अनुसार, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, तो यथा तथ्यतः मन तथ्य के अनुसार ही अर्थान मन पदार्थों को व्यदधात मन रचना करते आए हैं। देखिए इसमें ना सिर्फ परमेश्वर का विशेषण बताया गया है। जो ये मंत्र है वो सिर्फ परमेश्वर का विशेषण बताया गया कि वो परमेश्वर है कैसे और उसी आदमी को कैसे प्राप्त हो जाता है। तो जो आदमी अच्छा काम करेगा, जो परब्रह्म को जानने का प्रयास करेगा, तो वह आदमी बताया क्या, शुक्र, अब परमेश्वर का देखिए कितना विशेषण है, शुक्र तेजोमय, आकायम शरीर से रहित, आवरणम छिद्र से रहित, अस्नाविरम सिराओं से रहित, और फिर शुद्धम शुद्ध स्वरूप, अपाप विद्धम पापों से बंधा हुआ नहीं। ऐसे आदमी को, ऐसे परब्रह्म को वह प्राप्त हो जाता है। और फिर बताए कि से वो परब्रह्म क्या करते आए हैं, तो बोले जो कवि है, जो सर्व को देखने वाले हैं, जो मनीषी मन बुद्धिमान आदमी है, जो परिभू मन चारों ओर व्याप्त है, और स्वयंभू स्वयं होने वाला जो है, और तथ्य के अनुसार से शाश्वतीभ्य समाभ्य शाश्वत काल से ही अर्थान, अर्थान मन अर्थ मन का पदार्थ, तो अर्थान मन पदार्थों को, तो जितने भी पदार्थ है उस पदार्थों को व्यदधात, वो रचना किए हैं उस पदार्थों को। फिर इसका देखिए जो 9वां मंत्र क्या है, बोले अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य उविद्यायां रतः। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य उविद्यायां रता। बोले ये देखिए ये है, ये अविद्याम उपासते, तो बोले ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या को उपासना करता है, जो मनुष्य खाली अविद्या को ही उपासना करता है, वह अंधम तमः प्रविशन्ति, वो अंधम तमः, तम देखिए तम मन का होता है अंधकार, और अंधम मन अज्ञान, तो अज्ञान रूपी अंधकार में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। आसान है, देखिए समझने के लिए, समझने की कोशिश कीजिए। क्या है ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं, अंधम तमः प्रविशन्ति, वे अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। अब फिर बोले ततः भूय इव, उससे भी ज्यादा ते वे आदमी तमः मन अंधकार में प्रविशन्ति मन प्रवेश करते हैं। अब कौन, आगे बता दिया, यह उ विद्यायाम रता, विद्यायाम सप्तमी एक वचन है, तो यह उ मन भी,
तो यह मन जो व्यक्ति विद्यायाम मन विद्या में ही रता मन पागल है, रत है। तो आदमी देखिए जो कोई झूठ मूठ का विद्या जो कुछ भी विद्या है उसी में पागल हो गया है, उसी में रत हो गया है, झूठी विद्या में। तो विद्या में ही जो आदमी निरत है, जो पागल है, ऐसे आदमी जो है ततः भूय उससे भी ज्यादा इव मने मानो ते मन वैसा आदमी तमह मन अंधकार में प्रविशंति में प्रवेश करते हैं। आसान भाषा में क्या है, इसे सबसे पहले होता है जो अज्ञान की उपासना करता है वो तो अज्ञान रूपी अंधकार में तो जाएगा ही, लेकिन जो छोटा मोटा ज्ञान में ही लगा रहता है दिन रात, वो तो उससे भी ज्यादा अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करेगा। तो यह है इसका 9वां मंत्र। जो इसका 10वां मंत्र क्या है, बोले अन्य देवाहुर विद्याया अन्यदाहुर विद्याया इति शुश्रुमधीराणां येन तत्विचक्षिरे अन्यदाहुर्विद्याया अन्यदाहुर्विद्याया इति शुश्रुमधीराणां येन तत्विचक्षिरे। बोले अन्य, अन्य मने कोई दूसरा ही, आहु मने फल, अन्यत एव आहु, अन्य देवाहु है ना, तो अन्यत तक द फिर एव फिर आहु, तो ब्रू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में आहु बनता है। तो अन्यत एव आहु दूसरा ही फल कहता है अविद्याया। देखिए आहु है फिर विद्याया है, यहाँ विसर्ग कोरा हो गया ऊपर में। तो कहना ये चाह रहा है कि अन्य अन्यत अन्यत एव आहु, अन्य ही कहते हैं विद्याया, विद्या से। कोई व्यक्ति विद्या से कुछ अन्य ही फल बतलाता है, और अन्यत एव आहु, अन्यत आहु दूसरा ही फल आहु मन कहते हैं अविद्याया। यार रखो विसर्ग हो जाएगा, तो अन्य दूसरा ही फल बतलाते हैं अविद्या को। ठीक है, कहना ये चाह रहा है कि से कोई व्यक्ति विद्या का दूसरा ही फल बतलाता है, विद्या से ये प्राप्ति होती है, कोई आदमी अविद्या का दूसरा ही फल बतलाता है। तो इस प्रकार जो है इति मना इस प्रकार जो है धीरा नाम शुश्रुम, धीरा नाम मना धीर पुरुषों का हम लोग वचन जो है, धीर पुरुषों के वचन को हम लोग शुश्रुम मन सुने हैं। ये मन जिन धीर पुरुषों ने नह मन हम लोगों को तत्विचक्षिरे, तत् मने उस ब्रह्म के विषय में, तत् मना उसके विषय में, विचक्षिरे मना विशेष रूप से चक्षिरे मना समझाया है। कहना ये चाह रहा है कि कोई आदमी विद्या का दूसरा ही फल बताता है, अन्यत एव आहु विद्या, विद्या से दूसरा ही फल बतलाता है, अन्यत आहु विद्या अविद्या, और अविद्या से कोई आदमी, विद्या तृतीया वचन विद्या होता है ना, तो अविद्या से दूसरा ही फल बतलाता है। इति इस प्रकार शुश्रुम सुने हैं, धीरा नाम धीर लोगों के वचन हम लोग सुने हैं। ये मना जिन धीर लोगों ने, यह यो ये बनता है, न मना हम लोगों को स को विसर हो जाएगा, तत् मने उस विषय में विचक्षिरे हमने अच्छी प्रकार से समझाया है। क्या है इसका 10वां मंत्र। जो 11वां मंत्र है क्या है, बोले विद्याम च यह तद्वेदो भयं सह अविद्यायां मृत्युं तीर्त्वा विद्यायामृतमश्नुते। विद्यां च यः यत्तद्वेदो भयं सह अविद्यायां मृत्युं तीर्त्वा विद्यायामृतमश्नुते। ये जो विद्यायामृतमश्नुते है, ये परीक्षा में बहुत बार सवाल आ चुका है, तो आने की संभावना भी है कि विद्यायामृतमश्नुते ये कहाँ का है। तो इसको आप लोग जान लीजिए, ये ईशावास्योपनिषद का है। क्या बता रहे, बोले विद्याम च अविद्याम, विद्या और अविद्या को द्वितीय एक वचन है दोनों में, जैसे लताम, तो विद्या और अविद्या को यह मने जो व्यक्ति, विसर्ग को स हो गया है, तो यह मने जो व्यक्ति, तत् मने उसको, उभयम सह सह वेद, तत् उभयम उन दोनों को, सह मन साथ साथ, वेद जानता है। बोल रहा है यह मन जो व्यक्ति, तत् उभयम उन दोनों को, सह वेद, देखिए तत् है फिर वेद है फिर उभयम है फिर सह है, तो उसको साथ साथ जानता है। तो वो व्यक्ति कुछ कोई आदमी है जो विद्या को भी जानता है अविद्या को भी जानता है, तो वो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, बोले अविद्यायां मृत्युम तीर्त्वा। अविद्या, अविद्या मैंने क्या होता है, जो अभी अविद्या, जो अविद्या से तृतीय वचन है,
तो अविद्या से मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से मृत्यु को पार करके, और विद्यायामृतम अश्नुते, विद्या से अमृत को प्राप्ति करता है। आसान है ना, कुछ नहीं है, बस यही है कि विद्या और अविद्या दोनों को जो आदमी जानता है, साथ साथ जान लेता है, तो अविद्या से मृत्यु को प्राप्त करता है और विद्या से अमृत को प्राप्त करता है। यही तो है इसका 11वां मंत्र में। जो इसका 12वां मंत्र है वो क्या है? अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति मुपासते, ततो भूय इव ते तमो यो संभूत्यामृता। इसके पहले आया था वो मंत्र अंधम तमः प्रविशति ये अविद्याम उपासते, उसी का ये मतलब थोड़ा सा सिर्फ वहाँ अविद्या और अविद्या के बारे में बता रहा था, यहाँ पर संभूति और असंभूति के बारे में बता रहा है। संभूति और असंभूति, तो संभूति माने होता है जो आदमी संभूत होने वाला है, नाश होने वाला, जो संभूत माने जो नाश होने वाला नहीं है, जो अविनाशी है, और असंभूत माने जो नाश होने वाला है, जो विनाशी है। तो उसी के बारे में बताएगा किसे अंधम तमः प्रविशन्ति ये संभूति मुपासते, ततो भूय इव ते तमो यो विद्यायामृताः। बोल रहा है ना, अंधम तमः अज्ञान रूपी अंधकार में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। कौन? ये माने जो असंभूति मुपासते, जो केवल असंभूति माने विनाशी वस्तुओं का ही जो उपासते उपासना करते हैं, संभूति को नहीं, असंभूति को। तो जो आदमी केवल असंभूति अर्थात जो विनाशी विनाश होने वाले, तो ये जो व्यक्ति असंभूति अर्थात विनाशी वस्तुओं की उपासना करता है, अंधम तमः प्रविशन्ति वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और ततः भूय इव माने मानो ततः भी, उससे भी ज्यादा कौन करते हैं? तो मतलब उससे भी ज्यादा अंधकार में प्रवेश कौन करते हैं? बोल रहा है कि यह विद्यायाम, ये अयु विद्यायामृता इसके पिछले मंत्र में आया था। इसमें क्या है? यह संभूत्यामृता। अब देखिए, ब्रह्म है संभूति, विनाशी नहीं है, अविनाशी, ठीक है। अब कोई आदमी दिन भर शाम सुबह से लेकर शाम तक केवल ब्रह्म में ही लगा रहे, फिर तो वो कर्म दूसरा तो कर्म नहीं कर पाएगा। तो वही बोल रहा है कि ना ज्यादा हो जाए, किसी चीज का अतिशय भी नहीं होना चाहिए और किसी चीज की अल्पता भी नहीं होनी चाहिए। तो वही बता रहे हमारे इसमें ईशावास्य उपनिषद में कि जो अविनाशी की मतलब ये बता रहा है कि जो विनाशी है उसी में जो आदमी उपासना कर रहा है वो तो अज्ञान रूपी अंधकार में जाएगा ही, लेकिन जो विनाशी नहीं है, अविनाशी परमेश्वर है, उसमें जो आदमी दिन भर रात भर पागल रहता है, वह तो उससे भी ततः भूय इव, उससे भी, इव मने मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार, उससे भी मानो, ते मन वे, तमो मने अज्ञान रूपी अंधकार में प्रविशन्ति मने प्रवेश करते हैं। तो आसान है कि जो आदमी संभूति असंभूति माने विनाशी परमेश्वर में ही लगा रहता है, तो वो तो अज्ञान रूपी अंधकार में जाएगा ही, लेकिन जो आदमी केवल हमारे इस परमेश्वर में ही लगा रहता है, जो कि हमारे परमेश्वर संभूति है, अविनाशी है, उसमें ही लगा रहता है, वो तो उससे भी कई गुना ज्यादा जो है अंधकार रूपी अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करता है। ये था इसका 12वां मंत्र। बस आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके, और अगर यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।